यह वीडियो सभी के लिए नहीं है। वीडियो में अगर कोई बात आपके जीवन से मिलती जुलती है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर कोई बात नहीं मिलती तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। भूल जाइएगा, मुझे माफ कीजिएगा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो आप मेरे सोशल अकाउंट पर मुझसे बातचीत करके अपना पक्ष रख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। आधी वीडियो देखकर कमेंट में गालियां मत लिख देना साहब, पूरी वीडियो देखिए उसके बाद कमेंट कीजिएगा। प्लीज साथियों, इस वीडियो कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखिएगा और अगर तब भी पसंद ना आए फिर भी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे तो ज्वालामुखी फटने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं एसएसपी कृष्णा आज आप सभी से परीक्षा और परिणाम के बारे में बात करूंगा। साथियों, जैसा कि सभी विद्यार्थियों का बोर्ड से रिजल्ट आने वाला है और ऐसे में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके गार्जियन भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मैंने कई सारे विद्यार्थियों से परिणाम को लेकर बातचीत किया, जिनमें मुझे कुछ गंभीर, मजाकिया और मूर्खतापूर्ण जवाब मिले। कुछ ने कहा कि काश रिजल्ट ही ना आए तो अच्छा है। किसी ने कहा कि सबका इंटरनेट पर रिजल्ट शो करे पर मेरा रिजल्ट शो ही ना करे तो अच्छा है। और तो और एक लड़की ने कहा कि अगर मेरा रिजल्ट खराब आया तो मैं अपना नस ही काट लूंगी। अरे ओ तेजी से भागती हुई जनरेशन, जरा 1 मिनट ठहर जा, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे और तुम्हारे गार्जियन से भी। पहले तुम मेरे से बात कर लो, इसके बाद किसी तरह से ये वीडियो अपने गार्जियन को भी दिखा दो। अगर आप पढ़ने वाले बच्चों में से हो तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए अब टॉपिक पर बात करते हैं। बच्चों, हो सकता है कि इस बार मन मुताबिक परिणाम ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो ही मैं समझूंगा कि आप सब शेर और शेरनी हैं। चलो ठीक है, कुछ बच्चे तो मेरी बात सुनकर मान भी लेंगे कि एसएसपी कृष्णा जी ने जो बात कही है हम उसके हिसाब से अगले वर्ष की तैयारी करेंगे। लेकिन समस्या तो माँ बाप के पास जाकर अटक जाती है। वो अपने बच्चों को कोसने लगते हैं और मैं सभी माँ बाप से एक बात साफ कह देना चाहता हूँ कि आज के तेजी से भागते समय में वो हर जगह सही नहीं होते हैं। हो सकता है मेरी ये बात आप लोगों को गलत लगे और आप लोग मुझे गालियां भी देने लगे, लेकिन इस बात का प्रमाण एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी नामक मूवी में दिया जा चुका है, जिसमें एक बाप अपने गलत साबित होने पर अपने बच्चे को आशीर्वाद देता है। आज आपका बच्चा जिस किसी भी स्थिति में है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपका बच्चा नहीं। रिजल्ट बच्चों का आने वाला है, लेकिन मैं ज्यादा बात उनके पेरेंट्स से करने वाला हूं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले पेरेंट्स को ही देखकर सीखता है। आपका बच्चा जिस किसी भी मुकाम पर है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। पेरेंट्स लोग, इस जमाने में आप लोग ज्यादा समझदार मत बनिए, क्योंकि जो बात आपके हिसाब से सही होगा जरूरी नहीं है कि वो बात आपके बच्चे के हिसाब से भी सही ही हो। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। आपका बच्चा आपसे 700-800 रुपए की मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री किताब मांगता है और आप उसे कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब तक मैं नई किताब नहीं ला देता तब तक अपने किसी दोस्त की किताब से पढ़ लो। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस जमाने में स्कूल टाइम में कोई दोस्त होता ही नहीं है। अगर एक ही कक्षा में 2 दोस्त पढ़ते हैं और एक ज्यादा तेज है पढ़ने में तो दूसरा उसको दोस्ती के नाम पे सिर्फ बर्बाद करने के ही बारे में सोचता है, उसे गलत चीजों की लत लगा देता है और इस तरह से एक अच्छा लड़का भी अच्छा नहीं बन पाता है। तो बच्चों, आप लोग भी समझ लीजिए कि जैसी संगत में आप रहेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। वो कहावत है ना कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो आपका व्यवहार और आपका भविष्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी संगति कैसे लोगों में है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आप अपने बच्चे को बहुत आसानी से कह देते हैं कि दोस्त किताब से पढ़ लो, लेकिन आपकी बात सुनकर आपके बच्चे को कितना दुख होता है। क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? नहीं, कभी नहीं सोचा, क्योंकि आपको लगा कि आपने जो कहा वो सही ही कहा, इसलिए आप अपने बच्चे की मनोदशा को कभी महसूस ही नहीं करते। अगर आप अपने बच्चे की मनोदशा को महसूस करते तो आप उसे तुरंत ही किताब देते, लेकिन आप वही किताब उसे 6 महीने बाद देते। आप अपनी गरीबी या मजबूरी का हवाला देकर अपनी जान तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन उस 700 रुपए की किताब की वजह से आपके बच्चे का 70 साल का करियर इधर का उधर हो जाता है।
और जब बच्चा आगे हर समय पढ़ाई में कमजोर होता जाता है तो सारा क्रेडिट आप अपने बच्चे को ही दे देते हैं। ये तो साला पढ़ता ही नहीं, मैं क्या करूं? साहब मैं बताऊं बच्चा फिर क्यों नहीं पढ़ पाता? आप 6 महीने बाद वो किताब तो उसे जरूर दे देते हैं, लेकिन 6 महीने पहले वाली लगन और रुचि आप उसे नहीं दे पाते हैं। पेरेंट्स को हमेशा पेरेंट्स बनकर नहीं सोचना चाहिए, हमेशा बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी कभी उन्हें बच्चे जैसा सोचना चाहिए और बच्चों जैसा व्यवहार भी करना चाहिए। सारे नियम कानून बच्चों पर ही क्यों लगता है? कभी कोई नियम माँ बाप पर क्यों नहीं लगता? कुछ बहानेबाज पेरेंट्स ना हर समय अपने बच्चे को कोसते रहते हैं। वो कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब तुम्हारी उम्र के थे तो नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे और तुम्हें साइकिल चाहिए, और भी तमाम ऐसी बातें बोलकर वो अपने बच्चों का मनोबल तोड़ देते हैं। मैं ऐसे माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी आपकी उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। आप अपनी असफलता को छुपाकर अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं, बेशक आप करिए, लेकिन सही तरीके से। बच्चा पहले दूसरों को उदाहरण रूप में नहीं देखता है, पहले वो आपको देखता है कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी तरक्की की है, क्या आपने वो कार्य किया है जो कार्य आप अपने बच्चे को करने के लिए कह रहे हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। गांधी जी भी किसी को प्रेरणा देने से पहले वो कार्य स्वयं करते थे। अंग्रेजी में भी एक लाइन है, he only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself। अर्थात केवल वही व्यक्ति दूसरों को आदेशित और नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त है जिसने स्वयं को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर लिया हो। तो आप अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए, लेकिन सही तरीके से। जब आप अपने बच्चे कहते हैं कि काम कर दो और वो कहता है कि बाद में कर दूंगा, तो जो गुस्सा जो फीलिंग उस समय आपके दिमाग में आता है, वही गुस्सा वही फीलिंग उस समय उसके भी दिमाग में आता है जब वो आपसे कोई पढ़ाई का सामान लाने को कहता है और आप कहते हैं कि बाद में ला दूंगा। लेकिन बच्चों, आप लोग भी कान खोलकर एक बात सुन लो। अगर आप अपने माँ बाप से कुछ भी मांगते हैं और वो आपको समय से मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप नालायक हैं। आने वाले भविष्य में आपकी दशा कितनी बुरी होने वाली है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अरे अगर आपको आपके पढ़ने की, आपकी जरूरत की कोई भी वस्तु आपको समय से मिल जा रही है, तो धन्यवाद कीजिए उस प्रभु का कि आपको सही घर में सही माँ बाप का गोद मिला, समझदार माँ बाप का गोद मिला। अब इसके बावजूद अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आगे सरकारी नौकरी की कल्पना भी मत करना भाई, क्योंकि नाली साफ करने की नौकरी, ट्रेन के जंक्शनों पर ट्रैक साफ करने की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं ये सारी बातें कहकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ज्यादा मान सम्मान तो बड़े अधिकारियों का ही होता है ना, झाड़ू पोछा करने वालों का नहीं। और मुझे पता है कि हर कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, नाली कोई नहीं साफ करना चाहता। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ते नहीं, किसी लायक बनते नहीं, तो आप मजबूरी में किसी भी थर्ड क्वालिटी कार्य को करते हैं, और तब आप अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाते हैं कि पढ़ लो बाबू, नहीं तो मेरी तरह तुम्हारी भी कहीं इज्जत नहीं होगी। अगर बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनके माता पिता ही होंगे, और अगर बच्चे का रिजल्ट खराब आया तो उसके भी जिम्मेदार माँ बाप ही होंगे। अगर आप किसी घर बेगारी करने जाते हैं तो अपने बच्चे को भी उनका पिछड़ा धुलवाने मत ले जाइए। अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उसे उसका कार्य करने दीजिए, क्योंकि वो कार्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए करता है, पूरे परिवार की गरीबी मिटाने के लिए करता है। अगर आप उसका कार्य छुड़ाकर सिर्फ दूसरों का पिछवाड़ा साफ करवाने का काम करवाएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने रास्ते से भटक जाएगा और जिंदगी भर शायद दूसरों की बेगारी ही करता रहेगा आपकी तरह। जैसा आपके पिताजी ने आपके साथ किया, अगर वैसा ही आप अपने बेटे के साथ भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बेटा भी आपके ही जैसा कार्य करेगा, सिर्फ बेगारी। अगर आप सोचते हैं कि बड़ा होकर बेटा आपके सपने को पूरा करेगा तो गलत सोचते हैं, क्योंकि अब तो उसे बेगारी करने में ही मजा आ रहा है। एक बार जो बच्चा ड्राइवर की सीट पर बैठकर नौकरी कर लेता है ना, उसे जीवन भर कोई और नौकरी करने में मजा ही नहीं आता। भाई 90% चीजों को तो बच्चा अपने घर से ही सीखता है, बाकी 10% वो स्कूल और समाज से सीखता है। तो सारा क्रेडिट तो माँ बाप को ही जाएगा। पहले बच्चों को घर में समझाया जाता था कि गांव की लड़की बहन के समान है, कहीं भी जरूरत पड़े तो उसके रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन आज स्कूल से घर लौटते ही 4 साल के बच्चे से उसकी माँ बत्तीसी दिखाकर पूछती है कोई गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं। साथ में बैठा लड़के का बाप भी टोकने के बजाय हंसता है।
अरे हम खुद ही अपने आने वाली नस्ल को इतनी जहरीली बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अच्छे रिजल्ट की कल्पना कर रहे हैं तो हम असंभव की कल्पना कर रहे हैं। साल भर बच्चा स्कूल गया या नहीं, पढ़ाई किया या नहीं, और भी तमाम बातें अगर आपने अपने बच्चे से नहीं पूछा तो परीक्षा के समय ये भी मत पूछिए कि आखिर वो परीक्षा देने क्यों नहीं जा रहा है। अगर उसने परीक्षा दे भी दिया और परिणाम गलत आ गया तो आप ये भी पूछने का अधिकारी नहीं है कि उसका परिणाम आखिर गलत क्यों आया। हम बच्चों से जिन जिन चीजों की हमारे माँ बाप अपेक्षा करते हैं वैसी सुविधा आखिर क्यों नहीं देते। हर बच्चा इतना समझदार नहीं होता, हर बच्चे के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो माँ बाप की हर बात को, हर परेशानी को समझ सके, वो भी गहराई से। उसे तो सिर्फ अपने नाक के सामने ही दिखता है, लेकिन जो कार्य हमारे माँ बाप हम लोगों के लिए आज कर सकते हैं उसे जब वो कल पर टालते हैं ना, तब बच्चा पेरेंट्स की तरह सोचता है। आप बच्चे की जरूरत पूरी किए बगैर बच्चे से अपने सपने पूरे करने की अपेक्षा आखिर कर कैसे सकते हैं? आपका हक ही नहीं बनता। आप इनका उनका उदाहरण देते हैं अपने बच्चे को कि वो गरीब मजदूर का बेटा आईएएस बन गया, वो रिक्शा चालक का बेटा आईपीएस बन गया। आप सिर्फ वही तक क्यों देखते हैं? आपको मजदूर और रिक्शा चालक तक जाकर सोचना चाहिए, जिसने हर परिस्थिति में अपने बच्चे का हौसला बढ़ाया, जो आप नहीं करते। अरे आपको अपने बच्चे को कोसने से फुर्सत मिलेगी तब तो आप उसका हौसला बढ़ाएंगे। आप तो सिर्फ उसकी बुराई करते फिरते रहते हैं, सिर्फ रौब दिखाकर डर पैदा करते हैं, जिसे आप अपने द्वारा दिया हुआ संस्कार समझते हैं। गलत फहमी में जीते हैं आप। यह सुनकर कुछ माँ बाप सोचेंगे कि मैंने तो अपने बच्चों को सब कुछ तो दिया, लेकिन फिर भी वो सफल क्यों नहीं हुआ। तो सर, आपने अपने बच्चे को सब कुछ तो दिया, लेकिन ध्यान नहीं। सभी पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ कि वो रिजल्ट आने से पहले अपने बच्चों से बात कर लें कि अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट बुरा आ गया तो घबराना नहीं, शर्माना नहीं, कोई नंबर 2 का काम नहीं करना है, सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना है, बल्कि अगली बार और ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने आप को साबित करना है। साथियों, आपका बच्चा इस उम्र में क्या सोचता है, कैसा व्यवहार करता है, इससे संबंधित मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई है, जिससे आप अपने बच्चे को समझेंगे और भी अच्छी तरह से। वो वीडियो लास्ट में लगा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। बच्चों, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए माँ बाप की परेशानियों को साइड में रखिए और यथासंभव मेहनत कीजिए। इतना ज्यादा मेहनत कीजिए कि जब आपका परिणाम आए तो आपके माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा उठ जाए, क्योंकि हर बात के जिम्मेदार माँ बाप ही नहीं, हम खुद भी होते हैं। साथियों, मैं इस वीडियो को आपको लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगा। आपने इतनी देर तक मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।